तो राजस्थान की ज्योग्राफी की ये पहली क्लास है और पहली क्लास के अंदर हमें राजस्थान का जो नक्शा है उसको हमें अच्छे से जानना होगा कि राजस्थान का कौन सा जिला कहाँ पर अवस्थित है, उसकी स्थिति कहाँ पर है और कितने जिले वर्तमान में राजस्थान में है। तो ये हमारा क्या है, पहला टॉपिक है और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का नक्शा ना, राजस्थान का नक्शा पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के वर्तमान समय में आप सबको पता है राजस्थान में कितने जिले हैं, तो राजस्थान में जिलों की संख्या है कितनी, 41 है ना। 41 जिले राजस्थान के अंदर वर्तमान समय के अंदर है। कौन सा कब फॉर्मेशन में आया, कब बना, कब अस्तित्व के अंदर आया, इसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिले कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। तो उसके लिए ये आज की हमारी क्लास रहेगी। बेसिक क्लास है, आधारभूत क्लास है, तो आप इसको कंटिन्यू रहें, शुरू से लेकर के अंत तक पूरा वीडियो देखें और जो जिला मैं पहले भर रहा हूं वो जिला आपको पहले भरना है, क्योंकि केवल और केवल नक्शे भरने मात्र से ही, नक्शा भरने का जो हमारा तरीका रहेगा उस तरीके से ही आप आगे की तमाम जो ज्योग्राफी है उसको पूरी कंप्लीट कर पाओगे और बहुत सहजता से आप, बहुत ही सरल, बहुत ही सहजता से आप इसको कंप्लीट कर लोगे। इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, आप सहजता से कंप्लीट करोगे, ये मैं पक्का कह रहा हूं। तो जो नक्शे में पहला जिला मैं भर रहा हूं वो जिला आपको भरना है ना। तो देखो, सबसे पहला जिला हम भरेंगे यहाँ पर श्री गंगानगर। सबसे पहले जिले का नाम क्या है, श्री गंगानगर है ना। श्री गंगानगर सबसे पहला कौन सा है, श्री गंगानगर। ये लो साहब, श्री गंगानगर। गंगानगर के बाद में आप भरोगे यहाँ पर बीकानेर। श्री गंगानगर के बाद में कौन सा आ जाएगा, बीकानेर। बीकानेर के बाद में यहाँ पर हल्की सी लगेगी जगह किसकी, फलोदी की। नया जिला है कौन सा, फलोदी। फलोदी के आगे यहाँ पर आप भरोगे जैसलमेर। किसको भरोगे, जैसलमेर। ये लो साहब, हमने भर दिया जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में भरोगे आप किसको, बाड़मेर को। ये लो साहब, ये रहा बाड़मेर। ओके बेटा, यहां तक एक बार याद करते हैं। सबसे पहले आप कौन सा जिला भरोगे, ऊपर ही ऊपर कौन सा दिख रहा है आपको, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के बाद में बीकानेर। बीकानेर के बाद में नीचे फलोदी। फलोदी के आगे जैसलमेर। जैसलमेर के आगे है बाड़मेर। यहां तक हमने अभी तक भरा है। यहां बांसवाड़ा तक हमें भरना है। बाड़मेर के बाद में आएगा जालोर। बाड़मेर के बाद में कौन सा आ जाएगा, ये लो साहब, ये हो गया जालोर, है ना, जालोर। जालोर के बाद में सिरोही। जालोर के बाद में कौन सा रहेगा, सिरोही। सिरोही के आगे कौन सा रहेगा, सिरोही उदयपुर। सिरोही के बाद में कौन सा होगा, उदयपुर। उदयपुर के बाद में यहां पर आएगा डूंगरपुर। कौन सा आएगा बेटा, बोलो, डूंगरपुर, है ना, डूंगरपुर। साथ में ये याद करता रहना है। डूंगरपुर के बाद में नीचे आ जाएगा बांसवाड़ा। कौन सा आ जाएगा, बांसवाड़ा, है ना, बांसवाड़ा। ओके बेटा, वापस बोलेंगे एक बार। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर कौन है, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा तक अगर आपने भर दिया तो आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। यहाँ तक, है ना, आपने लगभग 10 जिले याद कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना, 10 जिले। 10 जिलों के बाद में हमारे इस तरफ हम आएंगे, है ना। यहाँ पर कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा के बाद में आएगा आपके प्रतापगढ़। यहाँ पर कौन सा आएगा, प्रतापगढ़। ये लो साहब, ये हो गया प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में आ जाएगा चित्तौड़गढ़। प्रतापगढ़ के बाद में कौन आएगा, यहाँ पर चित्तौड़गढ़। ये लो साहब, ये चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में यहाँ पर हल्की सी लगेगी और ऊपर जाकर के बड़ा हो जाएगा, इसका नाम रहेगा भीलवाड़ा। कौन सा रहेगा बेटा, ये होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में उस तरफ आपके मैप भी लगा रखा है मैंने, उसके अंदर आप देखते रहें साथ साथ में, और यहाँ पर भी देखते रहे, है ना। भीलवाड़ा के बाद में आएगा यहाँ कोटा। भीलवाड़ा के बाद में कौन आ जाएगा, ये लो साहब, ये हो गया कोटा। कोटा के बाद में इस तरफ ये वाला जिला, ये वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। बेटा कौन सा है, झालावाड़, है ना, झालावाड़। झालावाड़ के ऊपर है यहाँ पर ये वाला 12। कौन सा रहेगा, 12। देखिए, मैंने पहले ही कहा है आपको कि जैसे मैं भर रहा हूं वैसे का वैसा आपको भरना है।
इसके पीछे कारण है बेटा, आगे जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना बहुत आराम से होंगे, बहुत सहजता से होंगे क्वेश्चन सोल्व के आपको ऑटोमेटिक, अगर आप भूलना भी चाहोगे ना तो भी आप नहीं भूल पाओगे, ऐसी चीजें हैं आगे क्वेश्चंस इजीली स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपको मैं अभी कहूं, आप सबको पता है सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें किस जिले में गिरती है, तो श्री गंगानगर में गिरती है। लेकिन एग्जामिनर आजकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, वो दे रहे हैं। वो एग्जामिनर कैसे दे रहे हैं क्वेश्चंस, वो आपको देखना चाह रहा है कि उसका बच्चे का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है या नहीं है, बच्चे के कंसेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है, उसके ऊपर वो टारगेट रखता है। कैसे रखता है, आपने देखा होगा कि निम्न में से किस जिले के ऊपर सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें गिरती है। पहला ऑप्शन बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन उदयपुर, तीसरा ऑप्शन नागौर और चौथा ऑप्शन दे देगा आपके कोटा। तो अब इस प्रकार से दे रहा है, तो हमें अब इन जिलों की स्थिति का पता होना चाहिए कि ये कहां पर स्थित है। समझ रहे हैं आप बात को, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागौर। तो 12 देखो यहां पर वापस स्टार्ट करेंगे, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ भरेंगे, प्रतापगढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा के बाद में कोटा। देखो कोटा एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा साझा करता है। ये एक ही नहीं है, 2 है। 2 कौन कौन से हैं, चित्तौड़गढ़ भी मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा साझा करेगा, लेकिन कोटा अविभाजित जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा साझा करता है। आगे जो भी महत्वपूर्ण बातें रहेगी वो हम आगे स्थिति और विस्तार के अंदर पढ़ेंगे। तो झालावाड़ हो गया, झालावाड़ के बाद में भर दिया हमने 12 के बाद में भरेंगे सवाई माधोपुर। बेटा यहाँ पर कौन सा है, सवाई माधोपुर है ना। सवाई माधोपुर के बाद में आ जाएगी करौली, जिसको डांग की रानी भी कहते हैं। किसको, करौली को, करौली। यहां पर हम किसको भरेंगे, करौली है ना, करौली के बाद में आ जाएगा यहाँ पर देखो सवाई माधोपुर, करौली और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर कौन, धौलपुर है ना। करौली के बाद में कौन आ जाएगा बेटा, यहाँ धौलपुर। ये लो साहब, ये हो गया धौलपुर है ना, धौलपुर। यहां तक हमें जिलों के नाम याद रखने हैं है ना। सबसे पहले अब यहां पर कितने जिले आ गए, 9 जिले आ गए बड़े तौर पर। वैसे मध्य प्रदेश के साथ में तो 10 जिले सीमा साझा करेंगे है ना, लेकिन हमें याद क्या रखना है कि इस सीमा के ऊपर कितने हो गए, 9। यहां पर कितने थे, 10, और यहां पर ऊपर इस साइड भी कितने हो जाएंगे, 9। अब ये 9 जिले और कौन कौन से उसके बारे में बात करेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 28 जिले हो जाएंगे। परिधि जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। 1 मिनट बेटा है ना। अब देखो हम इस सीमा को याद कर रहे हैं कि यहां पर कौन कौन से जिले अवस्थित हैं ना। ओके, तो इस सीमा को यहां पर वापस रिक्रिएट कर देता हूं मैं। ये हुआ, ये वाली होगी ये सीमा। अब इस सीमा के ऊपर कौन कौन से जिले अवस्थित हैं है ना। देखो यहां पर आपने कौन सा भरा, धौलपुर। बेटा ये कौन सा है, ये लो साहब, ये हो गया धौलपुर। धौलपुर के बाद में आ जाएगा यहां भरतपुर। धौलपुर के बाद में भरतपुर। भरतपुर के बाद में ऊपर भरतपुर से ही अलग हुआ था कौन, डीग है ना। भरतपुर के बाद में कौन आ जाएगा, डीग। डीग के ऊपर कौन है, तो डीग के ऊपर यहां पर है अलवर। डीग के ऊपर अलवर। अलवर से अलग हुआ था आप सबको पता है खेरथल तिजारा। कौन सा है, खेरथल तिजारा है ना, खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा के बाद में ऊपर आ जाएगा कोटपुतली बहरोड़। ये बेटा कौन सा हो गया, ये लो साहब, ये हो गया कोटपुतली है ना, कोटपुतली बहरोड़। कोटपुतली बहरोड़ के ऊपर आएगा शेखावाटी वाले जिले। कौन कौन से, सीकर। सबसे पहला कौन सा है, ये लो साहब, ये हो गया सीकर। उसके बाद में झुंझुनू। सीकर के बाद में कौन आएगा, झुंझुनू। और झुंझुनू के बाद में आ जाएगा यहाँ कौन, चूरू। झुंझुनू के बाद में कौन है, चूरू। और चूरू के बाद में ऊपर आ जाएगा कौन, हनुमानगढ़। यहाँ पर कौन आ जाएगा, हनुमानगढ़। ये लो साहब, ये हो गए बड़े तौर पर हमारे जिले है ना। देखो यहाँ पर हम किसको भरेंगे, धौलपुर। धौलपुर के बाद में हम किस को भर रहे हैं, भरतपुर। भरतपुर के बाद में डीग। डीग के बाद में अलवर। अलवर के बाद में खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा के बाद में कोटपुतली बहरोड़। कोटपुतली बहरोड़ के बाद में सिक्कर। सिक्कर के बाद में आएगा झुंझुनू। और झुंझुनू के बाद में सिक्कर। झुंझुनू के बाद में आ जाएगा चूरू। और चूरू के बाद में कौन आ जाएगा, हनुमानगढ़। देखो कितने हो गए, 1, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस रेखा के ऊपर भी कितने हो गए, 9 है ना। तो हमने क्या याद रखा था कि राजस्थान की
यहां से ये बड़ी वाली जो सीमा है, यहां पर तो कितने जिले हैं? 10 जिले। इसके ऊपर कितने जिले हैं? 9 जिले। और इसके ऊपर कितने जिले हैं? 9 जिले। तो टोटल जिले कितने हो गए? देखो 9 और 9 18, 18 और 10 28 जिले। तो राजस्थान के परिधि जिलों की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। आओ बेटा एक बार वापस रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमें किसको पढ़ना है? श्री गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा तक आ गए। फिर हमें यहाँ पर ये वाले याद करना है जो कि मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाएंगे। कौन कौन से बेटा? सबसे पहले हो जाएगा बांसवाड़ा। यहाँ पर नीचे हमने देखा कौन सा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के ऊपर है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के पास में है आपके कौन? नजदीक में रहेगा उसके कोटा, कोटा के नीचे वाली साइड में कोटा के बाद में झालावाड़, झालावाड़, बारा, बारा के बाद में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यहां तक बढ़ दिया। अब इसके बाद में आपको ये वाली लाइन बढ़नी है धौलपुर। धौलपुर के बाद में आपको कहां पर ये वाली लाइन देखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? धौलपुर। धौलपुर के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में डीग, डीग के बाद में कौन आएगा? अलवर, अलवर के बाद में आएगा खेड़थल, खेड़थल के बाद में कोटपुतली, आगे कोटपुतली के बाद में कौन आएगा बेटा? कोटपुतली के बाद में आएगा आपके सिक्कर, सिक्कर के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में चूरू, और चूरू के ऊपर कौन मिल जाएगा हमें? हनुमानगढ़। तो ये रहा हमारे परिधि जिलों का नाम। हमने अभी तक 28 जिले याद किए हैं जो कि परिधि के ऊपर स्थित है। आपको क्या करना है? आपको मैप लेना है, अपने पास में रखना है उसको, है ना। कम से कम 5 से 6 मैप आपको पहले खुद से भरने हैं, और खुद से भरने के बाद में आप आगे चलेंगे ना। यहां तक ये क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे राजस्थान के जो मध्यवर्ती जिले हैं, यह हम कह सकते हैं लैंड लॉक जिले। ऐसे जिले जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और ना ही अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है। ये तो हमने क्या देखा? परिधि जिले, मतलब जो परिधि के ऊपर स्थित है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर और अंतरराज्यीय सीमा पर। अब हम किसकी बात करेंगे? ऐसे जिले जो राजस्थान के मध्य में स्थित हैं। राजस्थान के मध्य में स्थित कौन से हैं? सबसे पहला यहां पर लिखेंगे हम जयपुर, है ना। मध्य में कौन सा है? जयपुर। जयपुर के आगे है नवगठित डीडवाना कुचामन। कौन सा है बेटा? डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन किससे अलग हुआ था? आप सबको पता है, नागौर से, है ना। किससे हुआ था? नागौर से अलग हुआ। नागौर के बाद में यहां पर है आपके जोधपुर, है ना। कौन सा है बेटा? ये लो साहब, जोधपुर। जोधपुर के नीचे आ जाएगा आपके यहां पर बालोतरा। कौन सा? ये लो साहब, बालोतरा, है ना, बालोतरा। बालोतरा के बाद में यहां पर है पाली। ये पाली, पाली के जस्ट पास में तिलक के समान आकृति है किसकी? राजसमंद की। यह वाला कौन सा हो गया? राजसमंद। राजसमंद के ऊपर यहां पर है ब्यावर। कौन सा है बेटा? ब्यावर। ब्यावर के बाद में आपको भरना है अजमेर को। किसको भर दोगे? अजमेर। अजमेर के आगे यहां पर है टोंक। अजमेर के आगे कौन मिलेगा? टोंक। टोंक के जस्ट नीचे यहां पर मिलेगा आपको बूंदी, है ना। यहां पर कौन मिल गया? बूंदी। बूंदी के बाद में यहां पर एक बच गया कौन? दौसा, जिसकी आकृति है धनुष के समान, है ना, दौसा। दौसा के बाद में एक और बच गया जो कि यहां पर है लगभग लगभग उदयपुर में, उदयपुर से अलग हुआ था, जिसका नाम है क्या? सलूम्बर, है ना। क्या नाम है इसका? सलूम्बर। तो ये बात आपको याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। वापस देख लो एक बार, किसको भरेंगे? जयपुर। जयपुर के बाद में डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन के बाद में नागौर, नागौर के बाद में जोधपुर, बालोतरा, पाली, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, टोंक, बूंदी। बूंदी के बाद में भरोगे दौसा, और दौसा के बाद में भर दोगे सलूम्बर। सॉरी, ये आपको इतनी बातें आपको याद में रखनी है ना। इसी तरीके से आपको मैप भरना है। बाकी बातें करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। अब हम अगली क्लास हमारी रहेगी राजस्थान की स्थिति और विस्तार। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो वीडियो देखने के जस्ट बाद में आपको काम क्या करना है? इसका मैप भरना है कम से कम 5 बार। राजस्थान का मैप कितनी बार भरना है? 5 बार। और जो तरीका बताया गया उसी तरीके से भरना है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। धन्यवाद।